हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, कैसा होगा अगर आपको साफ सफाई और हाइजीन के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए जाए और अंत में आपको मिले सिर्फ मौत। इस मूवी में कई लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर उन्हें सालों तक कैद करके रखा गया, लेकिन इसके पीछे की वजह जान के आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम एक स्ट्रिक्ट रूल वाला स्कूल देखते हैं। यहाँ हर काम के लिए नियम है। हम देखते हैं कि कुछ लड़कियाँ यूनिफॉर्म में इकट्ठी हुई है और आपस में बातें कर रही है कि लेवल 16 के बाद उन्हें अडॉप्ट कर लिया जाएगा। फिर अचानक एक अलार्म बजता है। इसका मतलब ये है कि सभी के फेस वॉश करने का समय हो गया है। सभी लड़कियां लाइन में खड़ी है और अपना फेस वॉश करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि हर एक लड़की को एक फिक्स टाइम दिया गया है जिसके अंदर उन्हें कैमरे के सामने अपना फेस वॉश करना है। बारी बारी से सभी लड़कियां अपना चेहरा धोती है, लेकिन सोफिया नाम की एक लड़की जिसकी आईसाइट काफी वीक है, अचानक उसके हाथ से उसका सामान गिर जाता है और वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आईसाइट्स वीक होने की वजह से उसे अपना सामान ढूंढने में परेशानी होती है। विवियन, जो कि सोफिया की दोस्त है, वो अपनी बारी छोड़कर उसकी मदद करने लगती है। वो अपना फेस वॉश नहीं कर पाती, जिस वजह से अलार्म बजता है और वहाँ गार्ड आ जाते हैं। वो विवियन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। विवियन मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन सोफिया और बाकी सभी लड़कियां डर के मारे दीवार की तरफ मुंह फेर लेती है। दरअसल ये स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि अनाथ लड़कियों का शेल्टर भी है। यहाँ केवल अनाथ लड़कियों को ही रखा जाता है। शुरू में सभी लड़कियों का लेवल 0 होता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती उनका लेवल बढ़ता जाता और इसमें सबसे लास्ट लेवल 16 होता है। जब किसी लड़की का लेवल 16 हो जाता है, इसका मतलब ये है कि अब वो अडॉप्शन के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, बाहर से देखने में तो ये बिल्डिंग स्कूल जैसा लगता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। यहाँ लड़कियों को पढ़ाई लिखाई नहीं बल्कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने और खुद को साफ सुथरा रखने की शिक्षा दी जाती है। हम देखते हैं कि खुद को साफ रखने पर यहाँ बहुत जोर दिया जाता है। इन लड़कियों को कभी भी बाहर जाने की परमिशन नहीं है। उन्होंने कभी भी बाहरी दुनिया नहीं देखी थी। उन्हें यही बताया गया कि बाहर की दुनिया पॉल्यूशन और वायरस से भरी हुई है। उनके लिए ये शेल्टर ही उनका पूरा जीवन था। आखिर इन लड़कियों के जीवन में क्या रहस्य छुपे हैं? क्या वे कभी बाहर की दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाएंगी? इन सब का जवाब हमें जल्द ही मिलेगा। खैर, कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब ब्रिक्सिल नाम की एक महिला, जो कि स्कूल की हेड है, स्कूल में आती है। वो लड़कियों को बोलती है कि रीटा, एवा और विवियन को लेवल 16 के लिए सेलेक्ट किया गया है। अब तीनों लड़कियों को लेवल 16 के फ्लोर पे ले जाया जाता है, जहां विवियन को अपनी बचपन की दोस्त सोफिया मिलती है। दरअसल बचपन में सोफिया की वजह से ही विवियन को सजा मिली थी। विवियन इस घटना को आज भी नहीं भुला पाई है, इसीलिए वो सोफिया से नाराज है। सोफिया विवियन के गुस्से के बावजूद उसे अपना दोस्त मानती है और हमेशा उसे दोस्ती करने की कोशिश करती रहती है। ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन हर बार की तरह विवियन सोफिया से बात करने से इनकार कर देती है। कुछ देर बाद कमरे में ब्रिक्सिल आती है और वो लड़कियों को बताती है कि वे अब लेवल 16 में हैं और ये लेवल 15 से बहुत अलग है। ब्रिक्सिल लड़कियों को बताती है कि लेवल 16 में पास होने के लिए अच्छा व्यवहार और साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है और तभी कोई अच्छी फैमिली उन्हें अडॉप्ट करेगी। हम देखते हैं कि ब्रिक्सिल लड़कियों के लिए कुछ कपड़े लेकर आई है, जिसके बेल्ट पर हर एक लड़की का नाम लिखा है। रिवॉर्ड के तौर पर वो उन कपड़ों को लड़कियों को देती है, जिसे वो आज रात तक पहन सकती है। हमेशा यूनिफॉर्म में रहने वाली लड़कियां पहली बार ड्रेस देख के बहुत खुश हो जाती है। सोफिया विवियन के पास आकर उसे बोलती है कि रोजाना विटामिन के नाम पर उन्हें जो टैबलेट दी जाती है, वो आज रात को वो ना खाए। सोफिया विवियन को कुछ और बताने ही वाली थी कि तभी एक लड़की विवियन को बुलाने आती है और विवियन उसके साथ चली जाती है। हम देखते हैं कि सभी लड़कियां लाइन में खड़ी होकर बारी बारी से एक गोली कैमरे के सामने खाती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज वो गोलियां सफेद की जगह नीली है। विवियन को सोफिया की बात याद आती है, इसीलिए वो गोली को मुंह में रखने के बाद टॉयलेट में चली जाती है और उसे बाहर निकालकर फ्लश कर देती है। टैबलेट लेने के बाद सभी लड़कियां अपने कमरे में जाकर सो जाती है। जल्द ही सारी लड़कियां गहरी नींद में चली जाती है, लेकिन गोली ना खाने की वजह से विवियन को नींद नहीं आती और वो अपनी बगल में सो रही एक लड़की को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रही है, इसीलिए कोई जवाब नहीं देती। पर सोफिया विवियन की आवाज़ सुनकर उसके पास आती है। वो विवियन को बोलती है कि उसने भी गोली नहीं ली है, इसीलिए अभी भी जाग रही है। सोफिया विवियन को बताती है कि रात में जब सभी लड़कियां सो रही होती है तो वहाँ 2 गार्ड आते हैं और कुछ लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं।
तभी किसी के आने की आहट सुन के सोफिया भाग के अपने बेड पे जाती है और दोनों सोने का नाटक करते हैं। गार्ड कमरे में आकर विवियन और ओलिविया को ब्रिक्सेल के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां पहले से ही 2 कस्टमर्स उन लड़कियों को खरीदने के लिए इंतजार कर रहे हैं। ब्रिक्सेल लड़कियों की स्किन की खूबियां गिनाकर कस्टमर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। विवियन जो होश में है सारी बातें सुनती है। कस्टमर्स ओलिविया को चुनते हैं और विवियन को वापस उसके कमरे में छोड़ दिया जाता है। गार्ड के जाने के बाद सोफिया विवियन के पास आती है और पूछती है क्या हुआ था। विवियन सोफिया को लेवल 16 का भयानक सच बताती है कि उन्हें अडॉप्ट नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अमीर लोगों को बेचा जाता है। लेकिन क्यों बेचा जाता है ये अभी भी उसे नहीं पता। कुछ देर बाद गार्ड फिर से कमरे में आते हैं। विवियन और सोफिया फिर से सोने का नाटक करती है। इस बार गार्ड सोफिया और रीटा को अपने साथ ले जाते हैं। सोफिया अकेले वापस लौटती है और विवियन को बताती है कि उन्हें हर हाल में यहाँ से भागना होगा और इसके लिए उन्हें गार्ड के पास मौजूद एक कार्ड को चुराना होगा। अगले दिन सभी लड़कियां डॉक्टर मायरो के पास चेकअप के लिए जाती है। डॉक्टर मायरो एक बार फिर से सभी लड़कियों को विटामिन के नाम पर एक वैक्सीन देते हैं। विवियन डॉक्टर मायरो को कुछ बताना चाहती है, लेकिन कुछ सोच के वो रुक जाती है और अपनी बातें घुमा देती है। उसी दिन लंच के दौरान अचानक एक लड़की को उल्टियाँ होने लगती है, जिससे बाकी लड़कियां डरकर उससे दूर भागती है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही साफ सफाई का महत्व सिखाया गया है। उन्हें डर है कि वो इससे इन्फेक्टेड ना हो जाए। विवियन लड़कियों के इस तरह के बर्ताव से गुस्से में आ जाती है और वो और सोफिया मिलकर उस लड़की की मदद करते हैं। विवियन के इस अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से बाकी लड़कियां नाराज हो जाती है। वे विवियन की शिकायत ब्रिक्सेल से करती है। ब्रिक्सेल नियमों का उल्लंघन करने के लिए विवियन को एक सेल में बंद कर देती है, क्योंकि लेवल 16 में ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। सोफिया अपनी दोस्त विवियन को सेल से बाहर निकालने का फैसला करती है। वो कपड़ों को मोड़कर एक रस्सी बना लेती है। सोफिया को पता है कि रोज रात एक गार्ड उनके कमरे में आता है और इस बात का पता ब्रिक्सेल को भी नहीं है। रोज की तरह गार्ड कमरे में आता है और एक लड़की को गलत इरादे से छूने लगता है। सोफिया पीछे से आकर गार्ड पर हमला करती है। गार्ड सोफिया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया हार नहीं मानती। सोफिया के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा आ जाता है। वो गार्ड के सिर पर वार करती है और कार्ड छीनकर भाग जाती है। सोफिया विवियन के पास जाकर उसे सेल से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक अलार्म बजता है। सोफिया विवियन से कहती है कि उसे जाना होगा, नहीं तो वो पकड़ी जाएगी। उसी रात ब्रिक्सेल सभी लड़कियों को एक कमरे में इकट्ठा करती है। वो उन्हें बताती है कि सोफिया ने गार्ड पर हमला करके कार्ड चुरा लिया है, लेकिन कार्ड उसके पास नहीं मिला। ब्रिक्सेल घोषणा करती है कि जिसके पास भी वो कार्ड है वो उसे वापस कर दे। डॉक्टर मायरो लड़कियों को चेतावनी देता है कि अगर कार्ड नहीं मिला तो एक एक करके सभी को सजा दी जाएगी और सजा के तौर पर एक लड़की को वहाँ से ले जाया जाता है, जिससे कि सभी लड़कियां घबरा कर उन्हें कार्ड दे दें। हम देखते हैं कि ब्रिक्सेल अब खुद ही लड़कियों को नींद की गोली खिला रही है और उनकी जीभ ऊपर नीचे करके चेक करती है ताकि कोई चालाकी न कर सके। हमें पता चलता है कि डॉक्टर मायरो और ब्रिक्सेल पति पत्नी है। उधर विवियन पर गोली का असर होने लगता है। उसे बहुत नींद आने लगती है, लेकिन वो अपने हेयरपिन को अपने हाथ में चुभकर खुद को जगाने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि सोफिया ने गार्ड पर इसी रूम में हमला किया था, तो कार्ड भी जरूर यहीं कहीं होगा। वो कार्ड को ढूंढने लगती है और जल्द ही उसे कार्ड मिल भी जाता है। उस कार्ड से वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमरे का दरवाजा नहीं खोल पाती। इसीलिए वो उसी कार्ड से दरवाजे के स्क्रू को खोलती है। दरवाजा खुल जाता है और विवियन वहाँ से बाहर निकल आती है। उधर ब्रिक्सेल को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसीलिए वो एक इंजेक्शन तैयार करती है। उसी समय विवियन ब्रिक्सेल के ऑफिस में जाती है और उससे सोफिया के बारे में पूछती है। ब्रिक्सेल गुस्से में विवियन को वो इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन विवियन अपनी चालाकी से बच जाती है और वो इंजेक्शन जो ब्रिक्सेल ने विवियन के लिए तैयार किया था उससे वो ब्रिक्सेल को लगा देती है। अब विवियन सोफिया को ढूंढने के लिए वापस नीचे आती है और वो बेसमेंट में सोफिया को ढूंढ लेती है। वो देखती है कि सोफिया के हाथ बंधे हुए हैं। विवियन सोफिया के हाथ को खोलने के लिए एक सर्जरी रूम में जाती है, जहां उन्हें कई सारी लाशें दिखती हैं। घबराते हुए वो इन लाशों को ओपन करती है और वो देखती है कि उनमें से एक उनकी दोस्त रीटा है। हैरानी की बात यह है कि रीटा के चेहरे पर स्किन है ही नहीं, उसे निकाल लिया गया था। ये सीन देखकर विवियन और सोफिया बहुत घबरा जाती है। विवियन सोफिया को साथ लेकर भागने का फैसला करती है, लेकिन सोफिया बाकी लड़कियों को वहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहती। वो उन सभी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन विवियन उसे समझाती है कि कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा, इसीलिए वो यहाँ से अकेले ही निकलने का फैसला करती है। सोफिया विवियन की बातों को नहीं मानती। वो बोलती है कि वो सभी लड़कियों को लेकर ही जाएगी। वो लड़कियों के पास जाती है और एक कार्ड दिखाकर कहती है कि ब्रिक्सेल ने उसे यहाँ भेजा है और उन्हें उसके साथ चलना होगा। सोफिया की बातों पर विश्वास करते हुए लड़कियाँ उसके साथ चलने लगती है। सोफिया उन्हें एक कमरे में इकट्ठा करती है और सभी को लेवल 16 का भयानक सच बताती है।
लेकिन कोई भी लड़की सोफिया की बातों पर यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ विवियन सोफिया के आने का इंतजार कर रही है। अचानक उसे किसी के आने की आहट होती है, इसीलिए वो डॉक्टर मायरो के केबिन में छिप जाती है, जहाँ एक वीडियो चल रहा है, जिसे देखकर विवियन अब लेवल 16 की सच्चाई जान गई है कि ये कोई स्कूल नहीं है, बल्कि एक स्किन क्लिनिक है। अनाथ लड़कियों को 16 साल तक यहाँ रखा जाता है और फिर उनकी त्वचा को बूढ़े लोगों की स्किन पर चढ़ा दिया जाता है ताकि वो जवान और सुंदर दिख सके। अब विवियन यहाँ से अपने अकेले भागने के प्लान को चेंज कर देती है। उधर हम देखते हैं कि सोफिया ने जब लड़कियों को लेवल 16 के बारे में बताया तो लड़कियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। उसी समय विवियन ब्रिक्सिल को लेकर उन लड़कियों के पास पहुंचती है, जहां सोफिया उन्हें सच समझाने की कोशिश कर रही थी। विवियन ब्रिक्सिल को अपना जुर्म कबूल करने के लिए बोलती है और उसे गौर से देखने के बाद विवियन को पता चलता है कि उसकी स्किन पर भी किसी दूसरी लड़की की स्किन चढ़ाई गई है, जिसे देख के सभी लड़कियों को समझ आ गया है कि उनके साथ यहाँ क्या होने वाला है। सोफिया और विवियन सभी लड़कियों को वहाँ से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन एक गार्ड सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया को बचाने के लिए विवियन गार्ड पर हमला करती है और इस बीच बचाव में उस गार्ड की नीचे गिरने से मौत हो जाती है, लेकिन सोफिया गार्ड के हमले में बुरी तरह घायल हो गई है। विवियन सोफिया को उठाकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन कुछ गार्ड्स उनका पीछा करते हैं। विवियन और सोफिया दोनों एक कमरे में अपने आप को बंद कर खुद को बचा लेती है। डॉक्टर मायरो विवियन को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे बाहर आने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन विवियन उसकी चाल समझ चुकी थी। वो जानती है कि अगर वो बाहर आएगी तो डॉक्टर उसकी स्किन भी किसी कस्टमर को बेच देगा, इसीलिए वो अपने चेहरे पर कट लगाकर उसे खराब कर देती है। डॉक्टर मायरो को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वो गार्ड्स को दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, लेकिन बॉस के ऑर्डर पर गार्ड्स डॉक्टर को ही मार देते हैं। सीन चेंज होती है। हम देखते हैं कि पुलिस विवियन और सोफिया को रेस्क्यू करने के लिए आई है। दरअसल बाहर निकली लड़कियों ने पुलिस को सोफिया और विवियन के अंदर होने की जानकारी दी थी। हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां पुलिस के साथ बाहर आ गई हैं और पहली बार उन्होंने बाहर की दुनिया देखी है, जो उनके लिए बिल्कुल नई और अद्भुत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। फ्रेंड्स, ये कहानी लेवल 16 की भयावहता और वहाँ फंसी लड़कियों के साहस को दर्शाती है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेना चाहिए। ये कहानी हमें लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे सामाजिक मुद्दों पर सोचने पर मजबूर करती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये बताना ना भूलें कि इसके बाद आप कौन सी मूवी की कहानी को सुनना चाहेंगे। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। जल्द ही मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।